नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेंद्र आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में जो सुरक्षा की बात है, जो प्राइवेट सेक्टर में अपने जॉब को जो लेकर एक सुरक्षा का जो भय लोगों में रहता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कितने दिन तक करेंगे या फिर हमें बिना किसी जानकारी के निकाल दिया जाएगा। इन सब कमियों के साथ जो प्राइवेट सेक्टर होता है, आखिरकार क्यों लोग जो है कम वेतन, अगर वेतन भी कम होता है तो भी सरकारी जो है नौकरियों को चुनना चाहते हैं, जबकि वो एक अगर अच्छा पैकेज भी मिल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना चाहते हैं। तो क्या कमियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्या जो कमियां हैं जिसकी वजह से लोग उसमें काम नहीं करना चाहते हैं, इन सब मुद्दों पे मैं बात करना चाह रहा हूं। आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अनंत कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिनके साथ प्राइवेट ये सेना से रिटायर्ड हैं। ये पहले सेना में आर्मी में काम कर चुके हैं और उससे वो रिटायर्ड हैं। तो अनंत सिंह जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं DRDO तिमारपुर सुरक्षा इकाई डिपास लैब में कार्यरत हूँ। सर, अचानक हमें सुपरवाइज़र रणवीर सिंह और इंद्राज सिंह सभी मिलकर के हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच दिए और बोले कि आपका ड्यूटी लिस्ट में नाम छूट गया है धोखे से, शाम तक आपको मैसेज मिल जाएगा। तो सर, मैं शाम को जब गया तो वो धर्मेंद्र कुमार बोले कि आपका नाम छूटा नहीं है। वो लोग आपसे बोलने में संकोच कर रहे थे और हमको मैसेज दिए हैं कि उनको बोल देना 5 बजे कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है। तो श्रीमान, मेरे को कोई भी सिक्योरिटी गार्ड में अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया, वार्निंग ऑर्डर नहीं दिया गया कि हमारा डिसिप्लिन खराब है। और डिसिप्लिन किनका खराब है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होता। वीडियो जाहिर कर रहा है श्रीमान, और हमको ही हटा दिया गया। और डबल ड्यूटी इसमें जितने कर रहे हैं साहब, आधा घंटा पहले पोस्ट छोड़ देते हैं, 15 मिनट पहले पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं। मैं सिंगल ड्यूटी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन का समस्या का समाधान कर रहा था। दिल्ली जैसे महानगरी में बच्चों का पालन पोषण करना आपको पता है श्रीमान, लेकिन डबल ड्यूटी करने वालों को रखा गया और सिंगल ड्यूटी करने वालों को आज अचानक ही षड्यंत्र रच के निकाल दिया गया। तो सर, हकीकत में मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहा हूं कि मेरे को निकाला क्यों गया, क्योंकि सर आत्मसंतुष्टि तभी मिलता है कि हाँ, हमसे गलती हुआ हो, वार्निंग ऑर्डर मिला हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगता है कि मैं बिना गलती किए हुए ऐसे ही निकाल दिया गया। मैं अपने आप को, हम अपनी आत्मा को क्या आवाज़ देंगे। आज मैं फिर दूसरी नौकरी की तलाश में ऐसे ही जा रहा था तो मीडिया कर्मचारी मेरे को माइक लिए हुए दिखे, तो मेरे को लगा कि शायद इनको बताना सही रहेगा, शायद हमको न्याय मिल सकता है। तो मैं इनके द्वारा सोचा कि चलो आगे आने वाले किसी भाई को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि हमको कहीं भी उच्च अधिकारी कर्नल तुलसी साहब से भी मिल कर के आया, लेकिन सही न्यायोचित मतलब मेरे को आत्मसंतुष्टि जिससे मिले निकालने का कारण, न वो ठोस कोई रीज़न बता पाए, न मैं संतुष्ट हुआ। इस कारण मैं सर सोचा कि सर को बताना सही है, शायद हमको न्याय मिल सके। लेकिन अभी मेरे को कोई दूसरा नौकरी नज़र नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो जैसा कि देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे अनंत कुमार सिंह जी अपने सेवा जो है सेना में भी दे चुके हैं, सेना से रिटायर्ड हुए हैं। उसके बाद ये DRDO में इन्हें एक बतौर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रखा गया था, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि इनको कोई भी अग्रिम सूचना नहीं दी गई, कोई भी पहले से इन्हें ये नहीं बताया गया कि आपके द्वारा गलती क्या हुई। और ये जाते हैं अपने कार्यालय और वहाँ पे इन्हें सीधे ये बोला जाता है कि कल से आपको कार्यालय नहीं आना है, आपको यहाँ से निकाला जाता है। तो देखिए किस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर में जो कमियाँ हैं, इस तरीके से जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी है नौकरी का, कितना बड़ा मुद्दा है। सरकार को जो चाहिए कि जिस तरीके से वो आज प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है कि लोग उधर भी काम करें, लेकिन जो सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कोई उनका ध्यान नहीं रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की जो नौकरी है वो किस प्रकार से सुरक्षित की जाए। उन्हें बिना किसी जो है एक प्रोसेस होता है, किसी एक तरीका होता है निकालने का, कि उन्हें अग्रिम नोटिस दिया जाए, उनकी गलती बताई जाए कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, पूरा उन्हें संतुष्ट किया जाए कि उनकी इस गलती की वजह से उन्हें निकाला जा रहा है। तो जाके कहीं ना कहीं लोगों के मन में प्राइवेट सेक्टर की तरफ काम करने के लिए रुचि आएगी। और इस तरीके से जैसे आज अनंत कुमार सिंह जी पीड़ित हुए हैं, इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं पीड़ित होगा, ना ही उसे कोई जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने में कोई समस्या होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका एक फैमिली यहाँ दिल्ली में रहता है। ये बताएं, हमारी फैमिली यहाँ दिल्ली में रहती है और
फैमिली का दिल्ली में आप जानते ही हैं, फैमिली के साथ रहना, उन्हें उनका जीविकोपार्जन करना कोई आसान बात नहीं है। इनके पास एक नौकरी थी जो है वो उसी के सहारे अपनी परिवार का भरण पोषण करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना में भी कार्य कर चुके हैं, आर्मी में भी रह चुके हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो एक गरीब तबके के लोग हैं, एक जो है काफ़ी लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको किस तरीके से दिक्कतें होती होंगी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आज जब सरकार अग्निवीर जैसे योजनाओं को ला रही है, जहां पे सिर्फ युवाओं को सिर्फ 4 साल कार्य करने का मौका दिया जाएगा, ऐसे समय में जब अनंत कुमार सिंह जी एक अच्छे कार्यकाल तक जो है सेना में कार्य किए, उसके बाद इन्हें इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो जो लोग सिर्फ 4 साल तक ही कार्य करेंगे उनको कितनी समस्याएं होंगी। जब वो अपने 4 साल की कार्यकाल को पूरा करने के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाएंगे और उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी जैसे अनंत कुमार सिंह जी के साथ ये घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं उनके साथ होंगी और एक व्यापक स्तर में ये घटनाएं कई लोगों के साथ होती रहेंगी, तो किस प्रकार से वो अपना जीविकोपार्जन करेंगे, किस प्रकार से वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इन सब मुद्दों को गंभीर तरीके से सरकार को लेना चाहिए और इस पे एक जो नाम होना चाहिए, एक जो इसका परिमाप होना चाहिए कि किसी को जो वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसके काम करने का क्या परिमाप है, उसको निकालने का क्या परिमाप है, कार्य करने की अवधि क्या होनी चाहिए। आज जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या आप सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हो, आपको मात्र 10 से 4 ही काम करना है। लेकिन हम देखते हैं भारत में प्राइवेट सेक्टर्स किस प्रकार से कर्मचारियों का दोहन करते हैं, किस प्रकार से उनका जो है शोषण करते हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं कि उनको एक 4 घंटे 5 घंटे या 8 घंटे के नाम पे काम कराने के नाम पर उनसे 10 घंटे 12 घंटे और 14 घंटे यहाँ तक कि 18 घंटे तक भी काम लिया जाता है। और इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी उन्हें इस तरीके की, जैसे अनंत कुमार सिंह जी के साथ जो घटना घटी है, जिस प्रकार से ये पीड़ित हुए हैं, इस तरह के जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम अनंत कुमार सिंह जी से कुछ और जानना चाहते हैं कि इन्हें जो निकाले हैं इसमें आखिर इनको क्या लगता है कि किस प्रकार से इनके साथ अगर षड्यंत्र हुआ है तो किस प्रकार से इनके साथ षड्यंत्र हुआ है। सर, ये सुपरवाइजर रणवीर सिंह और इंदिरा जी के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और ये सर खुद सुपरवाइजर रणवीर सिंह बच्चों की जेल मजनू की टिला में डबल ड्यूटी करते हैं। एक यहाँ करते हैं, दूसरा डीआरडीओ में, और 6 से 2 ड्यूटी रहता है सर डीआरडीओ में। ठीक 2 बजे से इनका रहता है सेकेंड शिफ्ट मजनू का टीला बच्चों की जेल में। तो वो 2 बजे ही साहब 15-20 मिनट पहले, कभी आधा घंटा पहले अपना लाइजन करके हेड गार्ड इंदिरा जी से पहले निकल जाते हैं और दूसरे ड्यूटी पे भी वहाँ सिग्नेचर कर लेते हैं। मैं सिंगल कर रहा हूँ तो मेरा डिसिप्लिन ख़राब है क्योंकि मैं उनका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। वो वीडियो में आप भी देख सकते हैं साहब कि कैसे सुपरवाइज़र के ड्यूटी रणवीर सिंह भी वहाँ मौजूद है और हेड गार्ड इंदिराज की कैसे देह की मसाज हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई लाइजन नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मैं उनको सेवा नहीं कर पा रहा हूँ ड्यूटी के अलावा, तो हमारी डिसिप्लिन ख़राब है। फिर भी सर डिसिप्लिन ख़राब है, विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट वार्निंग ऑर्डर के ऐसे ही निकाल दिए ताकि उनके लाइजन वाला जो देह का मसाज कर सके, उनका हेल्प कर सके, पर्सनल कामों में उनको नियुक्त कर सके। ये इंदिराज और रणवीर जी का षड्यंत्र था। अनंत कुमार सिंह जी ने हमें एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया है। उस वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से वहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी उनका जो है सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से हाथ दबा रहे हैं। तो जो इस तरीके से उनके आगे पीछे काम करते हैं, उन लोगों को कितने अच्छे से जो है जॉब करने में कोई समस्या नहीं होती है। एक तरीके से अगर हम बोल सके तो चाटुकारिता जो करते हैं उनको जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अनंत कुमार सिंह जी अपने निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे, एक साथ ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, तो इन्हें अपनी ईमानदारी का जो मूल्य आज चुकाना पड़ रहा है, इन्हें ये लग रहा है कि आज ईमानदार होने का क्या जो मूल्य होता है, अगर व्यक्ति कोई ईमानदार है तो उसे किस तरीके से समाज में क्या क्या फेस करना पड़ता है। आज शायद उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ईमानदार व्यक्ति जो है समाज में सही से नहीं रह सकता है। तो अनंत कुमार सिंह जी के साथ जो घटना घटी है, इस प्रकार की घटना ये भी चाहते हैं कि आगे किसी और के सामने ना घटे। अनंत कुमार सिंह से हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इनके साथ ये घटना घटी है, किसी अन्य के साथ आगे ऐसी घटना ना घटे। सरकार इस पे क्या काम करेगा, सरकार किन किन बातों का ध्यान रखे ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
सर एक तो ये टेंडर जो है सेना के वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है, वो उनका जो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं उनका डिस्चार्ज बुक पे कैरेक्टर लिखा रहता है एक्सीलेंट को ही ड्यूटी दे सर, वेरी पुअर को ना लें, ओवर एज हो गया उनको ना लें। हम लोग यंग एज में सर 8 घंटे क्या 16 घंटे खड़े रह सकते हैं, उसमें ऐसे ऐसे गार्ड हैं जो 8 घंटा शारीरिक रूप से विकृत हैं, वो खड़ा भी नहीं रह सकते हैं, उनको भी नियुक्ति कर दिया जाता है। टेंडर के समय तो यंग को भर्ती ले लेते हैं और वो दिखाते हैं कि ये सोल्जर है। अग्रिम 6 महीने हम लोग जैसे जवान रहे, अब बूढ़ों को भर्ती कर लिए जो ढंग से 8 घंटा खड़े नहीं रह सकते हैं और वो ड्यूटी कर रहे हैं जो 8 घंटे मतलब बिल्कुल उनको चेयर ही चाहिए। लेकिन हम लोग यंग एज में सर कैमरा में पूरी निगरानी होता है फिर भी लेकिन बूढ़े आदमी भर्ती कर लिए गए। वहाँ पर सर ऐसे हैं, सुदेश पाल देखा जा सकता है, उनका दोनों पैर से मेडिकल करा करके भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसे जवानों को गौर से निगरानी करनी चाहिए कि मेडिकल रूप से जो अनफिट हैं, शारीरिक रूप से अनफिट हैं, उनको न लिया जाए और जिनका एज है उनको कमाने का मौका मिले। अब सर एज एक ही बार गुजरता है, सबको परिवार है, सबको आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जो 60 साल में 55 साल कमा चुके उनको ही दोबारा ड्यूटी, हम लोग सिंगल ड्यूटी करना चाह रहे हैं तो उनको निष्कासित कर दिया गया। तो डिस्चार्ज बुक में कैरेक्टर देख करके देखा जाए, सुपरवाइज़र के सीधे बात को ना मान लें, कैमरे में भी देखे कि ड्यूटी कौन स्टैंडिंग कर रहा है, वो सब कुछ नहीं, सीधा नज़रअंदाज कर करके जैसे ही टेंडर 6 महीना बीत जाता है बूढ़ों को भर्ती कर लिया जाता है जो शारीरिक रूप से 8 घंटे बिल्कुल अलर्ट नहीं रह सकते, दूसरे दिन ही छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन यंग आदमी को निकाल दिया जाता है क्योंकि सर उनका मेल मिलाप करने का तजुर्बा होता है। हम लोगों में तो काफ़ी सक्रिय होकर ड्यूटी करते हैं लेकिन सर उनके तरह मेल मिलाप वाला चाटुकारिता बुद्धि हम लोग अभी सीखे नहीं होते हैं, उसमें वो माहिर होते हैं और हम लोग बाहर कर दिए जाते हैं। तो अनंत जी, आप सेना में लगभग कितने अवधि तक आपने काम किया है? सेना में लगभग 17 साल सर। तो जैसा कि आप 17 साल तक आपने सेना में अपनी सेवा दी है, सेना में आपने कार्य किया है, तो 17 साल कार्य करने के बाद आप जब प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया तो इस प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। आज आप इस तरीके से दिक्कतों को आप फेस कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपने भी मीडिया के मामले या न्यूज़ के थ्रू आपने सुना होगा कि सरकार द्वारा अग्निवीर योजना लाई गई है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, उनको सिर्फ 4 साल के लिए कार्य करने का मौका दिया जाएगा। तो वो जो 4 साल के बाद अगर वो निकलेंगे और उनके साथ भी इस समय की इस तरह की जो समस्याएं होंगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है सर कि एक बहुत बड़ी अवधि को सैनिक लाइफ गुजारने का मौका मिलेगा, काफ़ी एक्टिव होकर के जीने की कला सीखने को मिलता है। इसमें तो मेरा पर्सनल मानना यही है कि भारत काफ़ी तरक्की करेगा क्योंकि जो भी आलस्य में जीते हैं उनका आलस्य दूर हो जाता है। क्योंकि सर अलर्ट बोलते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। तो सर जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आप 17 साल तक सेना में अपना सेवा दिए हैं, तो जो युवा 4 साल में, मान लीजिए कोई युवा 20 साल में अग्निवीर के थ्रू जो है उसका चयन होता है, 20 साल में वो अग्निवीर बनता है, तो 4 साल बाद मान लीजिए 24 साल जाते जाते वो रिटायर हो जाएगा। 24 साल बाद आखिर वो किस जगह जाएगा, कहाँ पे रोज़गार करेगा? और आपके साथ आप इतने जो है आप एक एक्सपीरियंस होने के बाद आपके साथ अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो जो 24 साल 25 साल 26 साल का जो युवक है वो जब 4 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जाएगा और इस तरीके की चीज़ों को वो फेस करेगा, उस जो है अपने परिवार को इस तरीके की दिक्कतों में वो देखेगा, तो उसके साथ क्या होगा ये बताइए। सर आपने सही बोला, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगा और वो संशोधन करके ना सर उनको ज्वाइनिंग मिले तो उसमें कंडीशन रखा जाए, जैसे सिक्योरिटी गार्ड में है कि पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद ज्वाइनिंग मिलता है, उसको ऐसे ही टाइम बाउंड ज़रूर होना चाहिए, अनिवार्य है सर। नहीं तो ऐसे तो किसी को भी यूज एंड थ्रो करेगा और हम आप जैसे महारथी के ही सहारा लेंगे सर, ताकि सच के तह तक जा सके और आवाज़ उठा सके, ताकि आने वाले कोई भी एक्स सर्विसमैन हो या विदाउट एक्स सर्विसमैन, न्याय तो सबको मिलना चाहिए, परिवार सबके साथ है। मैंने सुना था सर कि आय 0 हो सकता है लेकिन उपभोग 0 नहीं हो सकता।
तो आय तो सर नितांत आवश्यक है, सबके लिए ज़रूरी है। इस पे बड़े स्तर पे कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे ईमानदारी से हमारा हर नागरिक जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान कर सके, किसी को कोई निकाल ना सके। ऐसी योजना की नितांत आवश्यक है सर, नहीं तो हम आपसे मिलते क्यों सर। आने वाली पीढ़ी को एक ये सौगात मिले कि कोई किसी को निकाल ना सके, क्योंकि सर बड़े से बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी लालच के फंदे में फंस जाते हैं और दूसरे के परिवार को समझ नहीं पाते कि वो किस परिस्थिति से जूझ रहा है। और ऐसे मैंने यहाँ तक मैंने देखा जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो बहुत सारे अनहोनी घटना कर जाते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा और हमारा भारत फिर से सर खुशहाल बने और सबको रोजगार का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि हम अनंत कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे, इनके साथ जो समस्याएं जो घटनाएं घटी, इन्होंने अपनी बातों को रखा, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर में है जो सिक्योरिटी को लेकर जो समस्याएं हैं कि कोई भी जो है अग्रिम नोटिस नहीं दिया जाता है, कोई भी उन्हें पहले जो है क्या गलती हमारी तरफ से हुई है या इनकी तरफ से क्या गलती हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी जाती है और जाने पे सिर्फ उनसे यही कहा जाता है कि आप अब जो है यहाँ से आप जा सकते हैं। तो ऐसी सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया ऐसी घटनाओं को होने से रोकें और जिस प्रकार से व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में सुरक्षा मिलता है, नौकरी की सुरक्षा मिलती है, ठीक इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की सुरक्षा की व्यवस्था करें ताकि लोग सरकारी की तरफ ना जा कर के प्राइवेट में भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और उसकी तरफ भी बढ़ें। इसी के साथ मैं सर्वेंद्र आवाज़ सच के तह तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।